हेलो गाइस, आज है ट्यूसडे और ये है डिजीज़ फ्री इंडिया सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ यानी कि शुगर, जो कि एक बहुत कॉमन डिजीज़ है हमारे इंडिया के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज़ में एक्सरसाइज करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से हमें वर्कआउट करना चाहिए, यानी कि क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, मतलब कि वीक में कितने दिन वर्कआउट करना चाहिए, कितने मिनट वर्कआउट करना चाहिए, किस टाइप की एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि अगर कोई डायबिटिक पर्सन है तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि क्या क्या प्रिकॉशंस उसे लेने चाहिए एक्सरसाइज करते हुए। तो जो डायबिटीज़ है वो जनरली टू टाइप्स का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो पहले बहुत जल्दी से हम जान लेते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो डायबिटीज होता है उसके होने का मेन रीजन जो होता है वो इंसुलिन होता है, यानी कि हमारी बॉडी में या तो इंसुलिन अच्छे से वर्क नहीं कर पाता या फिर हमारी बॉडी इंसुलिन को प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, तब हमें डायबिटीज हो जाता है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज है वो मोस्टली चिल्ड्रंस में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जब हमारी बॉडी ग्रोथ पर होती है तो जो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम है वो ओवर एक्टिव हो जाता है और जो हमारी सेल्स हैं जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करती है वो उन्हें डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती। सेकंड टाइप जो आता है वो आता है टाइप 2। इसमें क्या होता है कि हमारी जो सेल्स हैं वो इंसुलिन तो अच्छे से प्रोड्यूस करती हैं, बट जो हमारे इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि जो सेंसर होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं इंसुलिन के प्रति, वो अच्छे से वर्क नहीं करते। यानी कि हमारी जो सेल्स हैं वो तो अच्छे से इंसुलिन को प्रोड्यूस करती हैं, बट जो हमारी बॉडी है वो उतना अच्छे से इंसुलिन को यूज नहीं कर पाती। तो ये दोनों में डिफरेंस है टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज में। तो अब बात करते हैं कि एक्सरसाइज करने के डायबिटीज में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो जो हमारी फंक्शंस करने की कैपेसिटी है वो इंप्रूव हो जाती है एक्सरसाइज करने से। जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है जो कि फ्रेश ब्लड हमारे हार्ट तक सप्लाई करती है, उससे रिलेटेड डिजीज यानी कि उसके नैरो होने के चांसेस, उसमें क्लोटिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन फ्यूचर कोई हार्ट से रिलेटेड डिजीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है और आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम होता है, जिसकी वजह से आपको कम इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपको डायबिटीज़ टाइप 2 है तो आपके जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं यानी कि जो सेंसर्स हैं उनकी सेंसिटिविटी और नंबर ऑफ रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो इंसुलिन को अच्छे से यूज़ कर पाती है। इसी के साथ साथ काफ़ी सारे और भी बेनिफिट्स हैं इसके, जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है, फाइब्रोलाइसिस यानी कि ब्लड में जो क्लोटिंग होती है उसके ब्रेकडाउन का प्रोसेस इंप्रूव हो जाता है, हाइपरटेंशन कम होता है, वेट आपका कम होता है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स एक्सरसाइज करने के डायबिटीज़ में हैं। तो अगर हम एक्सरसाइज गाइडलाइंस की बात करें तो टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों में ही हमें जो एक्सरसाइजेज हैं वो एरोबिक मोड पर करनी चाहिए, यानी कि इस तरह से करनी चाहिए कि हमें ज़्यादा सांस ना चढ़े और हमारा वर्कआउट इतना ज़्यादा इंटेंस ना हो कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो। और इस तरह की एक्सरसाइजेज हमें करनी चाहिए जिसमें कि हमारी ज़्यादा मसल्स इंगेज हो पाएँ, जैसे कि साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना या फिर नॉर्मल वॉक करना। हमें ज़्यादा हाई स्पीड पर रनिंग करना अवॉइड करना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की तो हमें वीक में, अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो जो हमारा मेन फोकस होता है वो होता है ग्लूकोज के रेगुलेशन पे। तो हमें वीक में 7 डेज यानी कि डेली हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। और अगर हम टाइप 2 की बात करें तो उसमें जो हमारा फोकस है वो काफ़ी सारी चीज़ों पर होता है, जैसे कि हमारा वेट भी बढ़ा हुआ होगा तो हमें वेट भी लॉस करना होता है, और हमें अपने कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करना होता है, हमारा बीपी वगैरह भी हो सकता है बढ़ा हुआ हो। तो हमें वीक में 3 to 5 डेज वर्कआउट करना चाहिए टाइप 2 डायबिटीज़ में, जिसमें कि अगर हम 2 डेज वेट ट्रेनिंग करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वेट ट्रेनिंग करने से जो हमारी इंसुलिन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी है वो इंप्रूव होती है। तो इसलिए हमें 2 डेज वीक में वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए टाइप 2 डायबिटीज़ में। अगर हम बात करें ड्यूरेशन की तो टाइप 1 डायबिटीज़ में हमें 20 to 30 मिनट्स वर्कआउट करना चाहिए और टाइप 2 डायबिटीज़ में हमें 30 to 60 मिनट्स वर्कआउट करना चाहिए। बात करते हैं स्पेशल प्रिकॉशंस की, यानी कि क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए वर्कआउट करते हुए। तो अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आपको उतनी सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है या फिर आपके घर में जो बच्चे हैं उनमें से किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आपको उनका ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको काफ़ी सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि वो जब वर्कआउट कर रहे हैं उस टाइम पर उनकी पास उनके पॉकेट में कोई कार्बोहाइड्रेट स्नैक्स होना चाहिए, यानी कि जैसे कि ग्लूकोज की ग्लूकोन डी वगैरह की टैबलेट्स आजकल आती हैं वो होनी चाहिए, या फिर कोई कैंडी उनकी जेब में होनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी टाइम्स क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन चला जाता है टाइप 1 में। तो अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम होती है वर्कआउट करते हुए तो आपको इमीडिएटली कार्बोहाइड्रेट स्नैक्स लेने चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या सिम्टम्स हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, जैसे कि चक्कर आना,
कमजोरी महसूस होना, एकदम से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाना, बहुत ज़्यादा थकान होना और एकदम से अनकॉन्शियस हो जाना, या फिर मतलब एकदम कंट्रोल में ना रह पाना, हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हैं। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस मसल में आप इंसुलिन इंजेक्ट कर रहे हैं उस मसल का कम से कम रोल आपकी एक्टिविटीज़ में हो। यानी कि सपोज आप अगर अपने एब्डोमिनल मसल में इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं तो आपको ऐसी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए जिनमें कि आपकी एब्डोमिनल एरिया का कम से कम यूज़ हो। डायबिटिक पर्सन को काफ़ी सारे इन्फेक्शंस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए अपने फुटवेयर्स पे। यानी कि आपको जो भी आप फुटवेयर्स पहन रहे हैं उनका जो सोल है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, ताकि आपके फीट्स में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। और अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आपको डेली अपना शुगर लेवल चेक करना चाहिए वर्कआउट से पहले। और अगर आपका शुगर लेवल 300 mg/dl से ज़्यादा या फिर 100 mg/dl से कम आता है तो आपको वर्कआउट अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए वर्कआउट करते हुए, और आपको वर्कआउट जरूर करना चाहिए अगर आपको डायबिटीज़ है। तो फ्रेंड्स, जितने पॉइंट्स मुझको इंपॉर्टेंट लगे वो सभी मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।